नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लगातार आपको वापस एक सप्ताह की छुट्टी के बाद, क्योंकि पूरी टीम नानक क्लासेस टीम, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि भगवान शिव के दर्शन करने आप सभी की मनोकामना पूरी हो, इसके लिए पूरी टीम हमारी केदारनाथ गई हुई थी और पिछले 4-5 दिनों से आपको क्लास नहीं मिली, तो उस क्लास की भरपाई जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, आज हम संडे के दिन एक वीकली क्लास, थोड़ी लंबी क्लास लेके आए हैं। 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल आज तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम यहाँ एक पूरे तथ्य बूस्टर डोज के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ। जैसे हम पढ़ेंगे आज राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना में गैस सिलेंडर योजना शुरू की है। 24 अप्रैल 2023 से मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत कहां से की और किस जिले के द्वारा निजी विद्यालयों में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत की। इस प्रकार जितने भी पिछले 22 यानी 23 अप्रैल से लेकर और 28 अप्रैल तक जो भी क्वेश्चन थे उनकी इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल आपको क्लास दे दी गई थी तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और एक बार इस सेशन को लाइक शेयर कर दें और आज की क्लास का आनंद लें। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा 500 रुपए में जो गैस सिलेंडर योजना को किस नाम से चलाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से, कब से, 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने एक योजना स्टार्ट की जिसका नाम है 500 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर योजना। और उस योजना को शुरू किया गया किसके द्वारा? इस योजना को नाम दिया गया इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना। क्या नाम दिया गया? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना नाम दिया गया। इसके तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि उसका प्राइस तो 1100 प्लस रुपए होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी। तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के नाम से होगा। 1 अप्रैल 2023 से ये शुरू हो चुका है और इसकी घोषणा जो की थी वो बजट 2023-24 के अंदर की थी। बजट 2023-24 में सरकार ने कहा कि हम जो गैस सिलेंडर है वो आपको 500 रुपए में मुहैया करवाएंगे। अब थोड़ी सी डिटेल देख लो। 1 अप्रैल 2023 से राज्य सरकार द्वारा 500 रुपए में गैस सिलेंडर की योजना शुरू की गई। ठीक है, इस गैस सिलेंडर योजना को नाम दिया है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि राज्य सरकार की जितनी भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे योजना है वो सरकार जरूर एग्जामिनर के माध्यम से आप तक एग्जाम में पूछेगी, तो आपको याद रखना है। और खास करके इस बजट की जो भी प्रश्न है, और 24 अप्रैल से लेकर जो ये महंगाई शिविर चल रहा है, महंगाई भत्ता शिविर जो चल रहा है ना सरकार का, उसमें कम से कम 10 योजनाएं हैं, उनको खास करके याद रखनी है। दूसरा प्रश्न देखो, राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के इस संस्करण का आयोजन 23 से 25 अप्रैल तक किया गया। राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया? द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार किसके द्वारा? राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा। किस संस्करण का आयोजन कब से कब तक? 23 से 25 अप्रैल तक। तो 12वें संस्करण का आयोजन है किया गया। अब देखो डिटेल इसकी। राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 अप्रैल तक किया गया। उद्घाटन इसका 23 अप्रैल को जय महल पैलेस जयपुर में किया गया। जय महल पैलेस जयपुर के अंदर किया गया। और 24 और 25 अप्रैल को सीतापुरा के JECC सेंटर में विदेशी टूर ऑपरेशन के साथ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस बैठकें आयोजित की गई। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग, एक केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम फिक्की कहते हैं, फिक्की ने मिलकर किया। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के कौन से संस्करण का आयोजन? 12वें। हुआ कहां पे? जयपुर। ये नोट कर लेना, जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। इसमें राज्य पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन विभाग और फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। 23 से 25 अप्रैल द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार आयोजन 12वां संस्करण था। हुआ कहां पे? जयपुर के अंदर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, आज कई सारे प्रश्न हैं, सारे एक सप्ताह के जितने थे भी एक साथ, आपको संडे का दिन है, आप भी फ्री होंगे और आराम से इस क्लास को देख सकते हैं। हाल ही में चर्चित सिक्कर के आर्यन
नेहरा का संबंध किस खेल से? अब देखो खेल खिलाड़ी से संबंधित आएगा, थोड़ा भी कहीं चर्चित होगा तो उसका वो ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि क्या विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है उसके पास अपने आसपास और राजस्थान के इस माहौल में कैसे वो ढल रहा है, ये चीजें पता जरूरी होनी। तो आर्यन नेहरा का संबंध किस खेल से है? तैराक से। ये बहुत शानदार है। जब हम तैराक की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट, जब तैराक की बात करेंगे तो आपको सारी चीजें याद रखनी है। कुछ मैं खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ तैराक। एक तो आपको जोधपुर की योग्या सिंह याद रखना है, जिन्होंने किसमें भाग लिया था? खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग लिया था। इसके अलावा तैराक की बात करें तो युग चेलानी आपको नाम याद रखना है, उदयपुर की युग चेलानी। इसके अलावा मैं आपको बार बार बताता हूँ भक्ति शर्मा, भक्ति शर्मा। और इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, गौरव सिंघवी। इतने खिलाड़ी आपको फिक्स याद रखने हैं। योग्या सिंह है, युग चेलानी, भक्ति शर्मा, गौरव सिंघवी और एक नाम और आ गया, आर्यन नेहरा। देखिए सिक्कर के हैं, किस जिले के हैं? सिक्कर के युवा तैराक आर्यन नेहरा ने एशियाई गेम्स, जो एशियाई गेम्स होंगे और विश्व चैंपियंस होगी तैराक की, उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। खेल खिलाड़ी से प्रश्न वही आएगा, या तो किसी चैंपियनशिप में आपने पदक जीत लिया या फिर कहीं क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है क्वालिफाई करना। सिक्कर जिले की बात करें तो एक तो सिक्कर संभाग बनेगा, ये तो पक्का हो गया। सिक्कर क्या बनेगा? संभाग बनेगा। एक सिक्कर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल का नाम याद रखना है। क्यों चर्चा में है? ये निशानेबाज है। क्या है? निशानेबाज हैं। और 2022 का, कब का? 2022 का पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार मिला। 2022 का अर्जुन पुरस्कार मिला, ये याद रखना है। किसको? सिक्कर जिले। अगला देखो, अप्रैल 2023 में सिरोही जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? जी बिल्कुल, अप्रैल 2023 में अभी जो आखा तीज आई थी, कौन सी तीज? जो आखा तीज आई थी, उस आखा तीज पर सिरोही जिले का 599वां स्थापना दिवस बनाया गया। कौन सा 599वां? कौन सा जिला? सिरोही। देखो अक्षय तृतीया पर सिरोही का 599वां स्थापना दिवस बनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर सिरोही में 21 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया। तो सिरोही महोत्सव आयोजित किया गया क्योंकि इसका स्थापना दिवस था। वैसे भी सिरोही के अंदर 2 महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन कौन से 2 महोत्सव आते हैं? एक तो आता है ग्रीष्म महोत्सव। कौन सा? ग्रीष्म महोत्सव, जो जून महीने में होता है, ठीक है, इसको याद रखना। और एक आता है सर्द महोत्सव। ये कब आता है? ये दिसंबर के महीने में आता है। तो ये 2 महोत्सव बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो महोत्सव बनाया जाता है वो होता है सिरोही का स्थापना दिवस। और 2023 के अंदर सिरोही का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 599वां। ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल कितने जल स्रोत हैं? देखो अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और अपने राजस्थान में अभी चर्चा में भी है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। इनकी खासियत क्या है? ये जोधपुर से लोकसभा सांसद है, जोधपुर से लोकसभा सांसद है, ठीक है, जोधपुर से लोकसभा सांसद है, इनको याद रखना है। और दूसरी बात क्यों है? क्योंकि देखिए हाल ही में जल निकायों की, जल निकाय जो होते हैं जैसे जल स्रोत हो गए, जलाशय हो गए, झरने हो गए या तालाब वगैरह हो गए, उन सब जल निकायों की कैसे भी जहां से जल निकलता है या प्रवेश होता है, उनकी पहली गणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल कितने जल स्रोत हैं? 16,939। कितने? 16,939 जल स्रोत हैं। आपको ये याद रखना है। अब देखो मैं और बता देता हूं। तो इनकी रिपोर्ट आई, भारत में कुल जल स्रोत हैं 24,24,540। 24,24,540 पूरे भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार। ये पहली गणना है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान में कुल है 16,939। राजस्थान में कितने? 16,939। और अब देखो टोटल राजस्थान में 16,939 है। इसमें भी देखें ग्रामीण का कितना है? लगभग ग्रामीण का है 98.9%, यानी 100 में से लगभग 99 तो ग्रामीण का है। और एक शहरी क्षेत्र में 1.1 किसका है? शहरी क्षेत्र का है जल स्रोत। यानी जल स्रोत ग्रामीण क्षेत्र में 98.9% है, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान में। और शहरी क्षेत्र में कितने? सिर्फ 1.1%। टोटल राजस्थान भारत में कितने? 24,24,540 और राजस्थान में है 16,939। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला देखो, 23 अप्रैल 2023 से मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत कहां से की। ये प्रश्न आने वाले पेपर में आएगा, ठीक है, ये श्योर है कि एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछेगा। एग्जामिनर ये तो श्योर है कि यहां से पूछेगा। अब किस प्रकार का प्रश्न पूछे वो एग्जामिनर पर डिपेंड है करता है। तो उत्तर आ जाएगा महापुरा जयपुर। क्या आ जाएगा? महापुरा जयपुर से इसकी शुरुआत की है। और अभी ये जो साल है ये चुनावी साल है, और इस चुनावी साल के अंदर सरकार ने जो 2023-24 का जो बजट पेश किया था, मान के चलो इसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। और सरकार को पता है कि अभी आगे जुलाई अगस्त के अंदर जो आचार संहिता लग जाएगी, जैसे जितने भी विधानसभा क्षेत्र है नए जिलों का जैसे गठन किया है, कैसे करके सरकार धरातल पर आने के लिए महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत कर दी। और इसमें लगभग जो 10 जिले हैं, लगभग जो 10 जिले हैं, उन 10 जिलों सॉरी 10 जो योजनाएं हैं, 10 योजनाएं हैं, उनको संचालित करने के लिए पंजीकरण करवा रही है। तो उत्तर आ जाएगा महापुरा जयपुर से इसकी शुरुआत की है। जैसे देखो आपने पढ़ा है खानिया की बावड़ी। खानिया की बावड़ी में क्या हुआ था? खानिया की बावड़ी से कौन सी योजना स्टार्ट की थी सरकार ने? 9 सितंबर 2022 को कौन सी योजना स्टार्ट की थी? इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये योजना शुरू की थी 9 सितंबर को, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा सरकार ने देखो पालगांव जोधपुर से 29 अगस्त से क्या स्टार्ट किया था? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की थी। और सरदारपुरा जोधपुर में क्या है? जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनका विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, अब इसकी पूरी डिटेल देखो, ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है 24 अप्रैल, ये एक तारीख पूछी जा सकती है पेपर में। 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत की। अब मुख्यमंत्री ने कहां से की? क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनके द्वारा, वैसे तो सब जगह शिविर लग रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा महापुरा जयपुर से शुरुआत की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और फिक्स देखो 24 अप्रैल से ये काम स्टार्ट हुआ है और 30 जून तक चलेगा। कब तक है? 30 जून तक चलेगा। अगला देखो, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को उत्तर पश्चिमी रेलवे का चौथा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? ईट राइट का मतलब उस रेलवे स्टेशन पर खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वो एकदम अच्छी पाई गई है, शुद्ध रूप से पाई गई है रिपोर्ट के अंदर। अब कैसी भी हो, रिपोर्ट के अंदर अच्छी पाई गई है तो उसका नाम दे दिया ईट राइट स्टेशन। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जो जोन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। टोटल हमारे भारत के अंदर 18 जोन है, 18 में से राजस्थान के अंदर एक जोन का मुख्यालय है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर। तो उसका चौथा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है गांधीनगर को। किसको दिया गया है? गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ पे है? जयपुर में। ये बहुत शानदार प्रश्न आपके लिए। जयपुर का जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन, और इसकी खासियत भी है, इस रेलवे स्टेशन के ऊपर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब कर्मचारी महिला कर्मचारी है, चाहे वो एकदम नीचे एलडीसी से लेकर वर्कर से कहाँ तक ऊपर तक सब महिलाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इस रेलवे स्टेशन को जल्द ही एक हवाई जहाज का जो होता है, ठीक है, सारा प्लेटफॉर्म उसकी तरह इसको डिजाइन किया जा रहा है, सारा सिस्टम। तो ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी डिटेल देख लो। उत्तर पश्चिमी रेलवे के गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन को SFSI की ओर से ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। गांधीनगर जयपुर उत्तर पश्चिमी रेलवे का चौथा स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। इसे, ठीक है, इससे पहले क्या है, जैसे जयपुर है, अजमेर है और अलवर, 3 रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जा चुका है। जयपुर पहला, फिर अजमेर और अलवर को एक साथ, और अब किसको दिया? जयपुर का ही गांधीनगर है उसको दे दिया। पिछले साल सरकार ने क्या किया था कि राजस्थान के लगभग 37 विद्यालयों को, राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट का दर्जा दिया गया था। और ये अपने आप में पूरे भारत में प्रथम था। यानी इतने विद्यालयों को ईट राइट का दर्जा किसी भी पूरे भारत के स्कूलों को नहीं दिया गया था। और पिछला आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम था ये प्रश्न वहां से पूछा गया था। अगला देखो, आगामी विधानसभा चुनाव में, आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उस चुनाव में वोटिंग हेतु, अब विधानसभा चुनाव होंगे ना दिसंबर के अंदर, हेतु ईवीएम, जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, के किस अपग्रेडेड वर्जन का उपयोग होगा? यानी अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे कभी नोटा का ऑप्शन हो गया, कभी कुछ आ गया, बहुत सारे प्रकार के जैसे जैसे चुनाव होते हैं नई नई प्रक्रिया आती है। तो उसमें अब M3 ईवीएम मशीन का प्रयोग होगा।
तो देख सकते हैं, बस इतना याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है M3 ईवीएम। अगला, राजस्थान में हाइड्रोजेल तकनीक से कृषि हेतु जोधपुर विश्वविद्यालय का किस संस्थान से एमओयू हुआ है? एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता हुआ है एक। ठीक है, क्या हुआ है? समझौता हुआ है। तो ये समझौता किसके साथ हुआ है? ये समझौता हुआ है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं बारक। क्या कहते हैं? बारक। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर इसके साथ समझौता हुआ है। तो देख सकते हैं जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है? मंडोर के अंदर है। अपने राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, याद रखना। और भाभा आणविक अनुसंधान संस्थान बारक मुंबई की ओर से किए जा रहे शोध से प्रदेश में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के अंदर कम पानी में खेती संभव होगी, क्योंकि लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं ना, सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। और पश्चिमी राजस्थान में विश्वविद्यालय में बारक की ओर से उत्पादित हाइड्रोजेल, ठीक है, हाइड्रोजल या जेल उत्पाद से पश्चिमी राजस्थान में कम पानी से फसलों के उत्पादन पर काम है किया जा रहा है। अगला, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में चल रहे 13वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में रजत पदक जीतने वाली भवानी सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। भवानी सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? झुंझुनू से। देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना। नवलगढ़ झुंझुनू के रहने वाले हैं। कौन है? भवानी सिंह शेखावत है। और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ, देखो पर्थ स्टेडियम भी है ना क्रिकेट का, तो वहां पे 13वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम 2023 में रजत पदक जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट आ गया। बस इतनी चीज याद रखनी है। और भवानी सिंह वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में राजस्थान से पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगला देखो, एक और इंपॉर्टेंट कुछ दिनों से चर्चा में चल रहे थे। हाल ही में चर्चा में रहे पर्वतारोही अनुराग मालू का संबंध किस जिले से है? क्योंकि वो शायद एक अन्नपूर्णा पहाड़ी है, मालपूर्णा इस प्रकार अन्नपूर्णा पहाड़ी है, उस पहाड़ी में जब वो अपनी चढ़ाई पे चढ़ रहे थे तो एकदम लापता हो गए थे और 4-5 दिनों से वापस वो मिल गए थे, इसलिए चर्चा में आगे पर्वतारोही अनुराग माली। पहला प्रश्न मन रह गया। हाल ही में चर्चा में अनुराग माली का संबंध पर्वतारोही है। इनका संबंध किस जिले से रहा? तो इनका संबंध रहा जयपुर जिले से। किस जिले से? पर्वतारोही अजमेर जिले से। कहाँ के हैं ये? अजमेर जिले के हैं अनुराग माली, किशनगढ़ अजमेर के हैं, ये याद रखना। तो किशनगढ़ बनी ठनी जहां से किशनगढ़ शैली, अजमेर जिले से इनका संबंध है। अगला, राजस्थान के किस जिले में देश के नक्शे के आकार का पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाया जाएगा? यानी अपने जो भारत का नक्शा है, भारत का मानचित्र है, उसके आकार का द्वादश यानी द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाया जाएगा। तो वो कहाँ बनाया जाएगा? झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे? झुंझुनू में। तो झुंझुनू के कालेरा का बास में देश के नक्शे के आकार का द्वादश ज्योतिर्लिंग बनेगा। यह देश का पहला ऐसा मंदिर होगा जिसका आकार भारत के नक्शे जैसा होगा। ये देखो बड़ी बात, भारत के नक्शे जैसा होगा। और यहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के साथ माता वैष्णो देवी भी विराजमान हो। बहुत ही शानदार, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ माता वैष्णो देवी का, जैसे जम्मू के अंदर कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, और जैसे केदारनाथ जैसे हम जाके आए तो भगवान शिव का मंदिर है, उसी प्रकार अपने भारत, अपने देश के नक्शे के आकार का ये बनेगा। अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2013-23 की घूमने के लिए 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन में भारत से एकमात्र किस राज्य को शामिल किया गया? वह क्या बात है, 2023 की इस लिस्ट के अंदर भारत के अंदर जो राज्य है, कौन से? अंतरराष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा बेस्ट टूरिज्म लोकेशन। तो ये तो श्योर ही है कि टूरिज्म के मामले में राजस्थान टॉप पे है, बार बार अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो अपना राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान। देखो, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2023 की घूमने के लिए 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन में भारत से एकमात्र राजस्थान राज्य का को शामिल किया गया है। और राजस्थान को जितने भी क्षेत्र में अवार्ड मिले हैं, अपनी अब की बार जो पुस्तक आई है अर्धवार से, उसके अंदर मैंने पूरी एक लिस्ट डाली है भी कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। अगला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना स्टार, क्योंकि पिछला पेपर में आ चुका है, तो यहाँ से भी आने के चांस बन जाते हैं। ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? किसमें? रोमांटिक शहरों के अंदर, यानी रोमांस जहां मिलता है, वो शामिल किया है उदयपुर को। इसको? उदयपुर को, झीलों की नगरी उदयपुर को शामिल किया गया है विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में। और
विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में चौथा स्थान मिला है, ये और बड़ी बात। इतना ही नहीं, दर्जनों पर्यटक शहरों वाले भारत से अकेले उदयपुर को इस लिस्ट में जगह मिली है। पूरे भारत से उदयपुर को लिस्ट मिली है, तो ये प्रश्न पक्का पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना। पूरे भारत में अब कितने जिले हैं, कितने शहर हैं, उदयपुर। इस लिस्ट में पहले नंबर पर फ्रांस का पेरिस, जो सीन नदी के किनारे हैं, दूसरा इटली का वेनिस, और तीसरे स्थान पर चीन का हांगजो शहर स्थित है, और चौथे पूरे विश्व के अंदर हमारे भारत का चौथा, यानी पूरे भारत के अंदर चौथा कौन सा, उदयपुर शहर है, शामिल है। अगला देखो, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 29 व 30 अप्रैल 2023 को शास्त्रीय संगीत समारोह श्रुति अमृत का आयोजन किस जिले में किया गया? कब? संस्कृति जो मंत्रालय अपने राजस्थान का, जिसके मंत्री कौन है, बीडी कल्ला, उनके द्वारा 29 व 30 अप्रैल 2023 को शास्त्रीय संगीत समारोह जिसका नाम है श्रुति अमृत का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर में। तो कब कब? आज और कल था, ठीक है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर, याद रखना। अगला, पुलिस विभाग द्वारा जिलेवार क्राइम रिकॉर्ड रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पे रहा है? आज खूब सारे प्रश्न है, ठीक है। आज ये खूब सारे प्रश्न है, इनको सेट करना है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि कोई भी, क्योंकि सारे सप्ताह के जितने प्रश्न है मैंने टोटल इसके अंदर डाल दिए, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो पुलिस विभाग द्वारा जिलेवार क्राइम रिकॉर्ड रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पे रहा है? तो वो रहा है भीलवाड़ा। कौन सा रहा है? भीलवाड़ा। तो एक साल के दौरान, यानी पिछले एक साल के दौरान जो पुलिस थानों में मामले दर्ज हुए हैं, उसके आधार पर पुलिस मुख्यालय की ओर से आंकड़े जारी किए गए, पूरा विश्लेषण हुआ है, और उस विश्लेषण के आधार पर है जो सबसे ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड आया है, बढ़ोतरी देखी गई है, वो भीलवाड़ा जिला। कौन सा? भीलवाड़ा। दूसरा उदयपुर, और जबकि उदयपुर और अजमेर दूसरे नंबर पे आई। अगला देखो, देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में ऋषभ मित्रा ने स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध कौन से जिले से है? देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में ऋषभ मित्रा ने स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? जयपुर से। कहां से? जयपुर से। तो ये आपको याद रखना है, जयपुर इतना याद रखना है। इस जिला प्रशासन द्वारा निजी विद्यालयों में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत की गई, तो अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है। तो अजमेर जिला प्रशासन द्वारा वहाँ के जो निजी विद्यालय जितने भी, वहाँ उनके द्वारा चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत की गई है। तो जितने भी जिला प्रशासन हैं वो अलग अलग अभियान चलाते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वहां से प्रश्न आता है। बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक महेश द्विवेदी का संबंध किस जिले से है? पहले धावक महेश द्विवेदी का संबंध किस जिले से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर जिले से। ये कौन है? तो वेस्ट मैराथन 2023 में सबसे तेज दौड़ने वाले राजस्थान के पहले और भारत के चौथे धावक का खिताब महेश द्विवेदी ने जीता है, तो इनका संबंध है जयपुर जिले से। अब ऐसे प्रश्न कई बार एग्जामिनर यहां से खोज के निकाल लेता है, हमें लगता है ये काम का प्रश्न नहीं है, फिर भी आ जाता है। तो महेश द्विवेदी किसके हैं? तेज धावक है, बस प्रश्न आ जाएगा धावक, या धावक नहीं पूछेगा तो वो सीधा पेपर में दे देगा एथलेटिक्स। क्या है? एथलेटिक्स। इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर निशा कुलहरी को बनाया गया है, इनका संबंध किस जिले से है? देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर, देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर जिनका नाम है निशा कुलहरी को बनाया गया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। किस जिले से? राजस्थान के झुंझुनू जिले के सांगासी गांव निवासी राजेंद्र पाल कुलहरी की बेटी निशा कुलहरी की वर्ष 2007 में शादी हुई थी। ये एक बड़ी जबरदस्त विचित्र घटना है, बड़ी शानदार। देखो जज्बा, देखो इस निशा कुलहरी का जज्बा देखो। इनकी शादी हुई थी 2007 में, और शादी को महज 5 वर्ष हुए थे कि पति मेजर सुरेंद्र सिंह आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। और पति के शहीद होने के बाद भले ही वह मानसिक रूप से टूटने लगी, क्योंकि एक बार आपको पता है कि अब इसके पति और देश के लिए शहीद हुए, ये सबसे बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, अपनी पढ़ाई व नौकरी जारी रखी। ये सबसे बड़ा जज्बा होता है कि जब किसी महिला का पति या भाई या फिर पिता जब देश के लिए शहीद हो जाता है, तो वो एक हिम्मत रख के और फिर देश की शहादत के लिए फिर तैयार रहती है, देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहती है। उनका नाम था, आज वह देश की नॉन मेडिकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच की पहली कर्नल और देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर में शामिल हुई है।
ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर में शामिल हुई है। याद रखना, नाम है निशा कुलहरी। तो ऐसे जज्बे को सलाम है उनको, जो अपनी इस हिम्मत संघर्ष से एक बड़ा आयाम, और सबसे बड़ी बात कर्नल के पद पर पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए हर एक चीज पर मेहनत, यहाँ एक सबसे बड़ी बात कि हमें सही दिशा, सही दशा, और हमारी अगर मेहनत अच्छी रहती है तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने साल बाद मासिक संगीत सभा का शुभारंभ 30 अप्रैल 2023 को किया जाएगा? 30 अप्रैल यानी आज इसका आयोजन किया जा रहा है, तो कितने साल बाद? 15 साल बाद। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 साल बाद मासिक संगीत सभा का शुभारंभ 30 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर संगीत नाटक अकादमी है, कुछ दिन पहले ही अवार्ड भी दिए थे, और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में ये 1958 है, ठीक है, 57 भी नहीं है, 58 कर लेना यहाँ पे। लगभग क्या करना है आपको? 58 करना है यहाँ पे, ताकि कोई मिस्टेक ज़्यादा आपसे हो ना। 58 यहाँ उत्तर कर लेना है। 57 नहीं है, 57 ललित कला अकादमी की स्थापना हुई, तो यहाँ आपको करना है 58। ठीक है, 58। अगला, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कितनी नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है? अब देखो, संभाग बनेंगे, जिले बनेंगे, नगर पालिकाएं, सब कुछ चेंज होगा। तो अभी अधिसूचना जारी हुई है 10 नगर पालिकाएं बनने का। तो थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि मुझे पता है जहाँ तक कि कई बार एग्जामिनर जैसे सरकार तहसीलों का गठन करती है या कुछ करती है, तो वो पेपर में आता है। तो थोड़ा सरसरी नज़र से पढ़ लेना कि राजस्थान सरकार ने 10 नई नगर पालिकाएं गठन करने का प्लान बनाया है। साथ ही फतेहपुर नगर पालिका को क्रमोन्नत करके नगर परिषद बनाया है। अब नगर परिषद पहले अपने 34 पढ़ते थे, अब धीरे धीरे चेंज होकर और भी आंकड़ा, सब कुछ परिवर्तन होगा। तो एक बार इसको थोड़ा ध्यान में रखना। और इसकी सूचना किसने जारी की है? अधिसूचना स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। सीएम गहलोत ने 2023-24 के बजट में नगर पालिकाओं के गठन की घोषणा की थी। तो अधिसूचना के अनुसार बूंदी जिले में 2, दौसा में 3, करौली, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और जोधपुर में एक नई नगर पालिकाएं बनाई है। हाल ही में देश का पहला कुरुंजा संरक्षित क्षेत्र कहां बनाया गया है? ये प्रश्न तो कल मैंने 29 अप्रैल की आपको क्लास दे दी, उसमें सारे दे दिए। अब मैं आगे वाले 29 अप्रैल के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको क्या करूंगा? मैं रिवाइज करूंगा, तो थोड़ा सा देख लेना। और स्पेशल आपको कल मैंने क्लास दे भी दी थी कि राजस्थान के अंदर जितने भी 26 कंजर्वेशन रिजर्व बने हैं, उनका एक मानचित्र, एक नक्शे के आधार पर आपको छोटा सा शॉर्ट वीडियो दे दिया, उसको देख लेना। तो खिंचन गांव जोधपुर में देश का पहला कुरुंजा संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। अब मुझे कमेंट करके बताना कि किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, कल मैंने आपको बताया था। अगला, राजस्थान में माइला बाग में नई लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, यह किस जिले में स्थित है? राजस्थान के माइला बाग में लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ सफारी शुरू की जाएगी, यह किस जिले में स्थित है? तो माइला जयपुर में। इससे पहले आपको पता होगा जालाना, जयपुर, नाहरगढ़ और आमागढ़ के अंदर शुरू हो चुकी है। और आमागढ़ वाला तो सीएटी में, वन रक्षक में और रीट में सब में प्रश्न आ गया। राजस्थान वन विभाग द्वारा 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं, उनमें शामिल है, देखो 3 नए, कब? पृथ्वी दिवस पर। पृथ्वी दिवस कब बनाया गया था? 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को 3 नए बन गए। और ये जब कंजर्वेशन बनते हैं हमें पता ही नहीं चलता, ये जब कंजर्वेशन बनते हैं पता नहीं चलता, बाद में अधिसूचना जारी होती है, जैसे ही अपने देखते हैं इनकी साइट पे जाके। तो अब 22 अप्रैल को जैसे 3 बने तो टोटल 26 हो गए। कितने हो गए? 26 हो गए। ध्यान रखना, भी एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था सर 29 हो गए, 29 नहीं 26 हुए। 29 हो जाएंगे, आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, जोधपुर जिले का खींचना, भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ और 12 जिले का सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व बन चुके हैं उपयुक्त सभी। तो टोटल कितने बन चुके हैं? 26। कल मैंने 26 के 26 का वीडियो दे दिया, वो देख लेना। अगला देखो, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किससे विद्या पारिधि की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वो है अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला किस जिले की है? अपूर्वी चंदेला जयपुर जिले की। और निशानेबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण इन्हें ये उपाधि दी गई है, जो जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय है जयपुर में, वहां। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में किस शहर से होगी? तो राजस्थान में होगी जयपुर से। और इसके अंदर जो केंद्र सरकार के द्वारा बजट जारी किया गया है, उस बजट के मामले में राजस्थान को चौथे स्थान पर रखा गया, यानी बजट सबसे ज्यादा सरकार ने दिया है गुजरात को। और उसके बाद में राजस्थान का बजट देने के मामले में चौथा स्थान आता है,
और इस कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के जयपुर से होगी। क्या है ये आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम? ये वही कार्यक्रम है कि शहरी क्षेत्र में भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है। जो भी कोई भी व्यक्ति है, कोई काम करता है, महिला है या पुरुष है, वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते। भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में सुबह आते जाते कभी टाइम पता नहीं होता। और कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि इस सिस्टम ये होता है कि परिवार के अंदर बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो जब उसका पिता क्या होता है कि जब वो जाता है, जब वो शाम को आता है तो बच्चा सो रहा होता है, और जब वो पिता सुबह फिर जाता है फिर बच्चा सो रहा होता है। कई बार तो इस बच्चे को अपने पापा के दर्शन नहीं हो पाते 4-4 5-5 दिन। ऐसी शहरों की कंडीशन है, ऐसी शहरी समस्या होगी। तो केंद्र सरकार ने सोचा भाई इनका कुछ तो समाधान करें, इन बेचारों का कुछ तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मारे जाएंगे, न परिवार के साथ रहेंगे न बच्चों के साथ। तो सरकार ने कहा क्यों ना हम पास में एक कॉलोनी बना देते हैं, पास में उसका ऑफिस होगा, पास में काम करेगा, अपने परिवार को टाइम देगा, डिप्रेशन में नहीं रहेगा, अच्छे तरीके से काम देगा और शहरी क्षेत्र अच्छा पनपेगा। तो सरकार ने कुछ सुधार करने की कोशिश की है। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया जाएगा? देखो, स्थानांतरित किया जाएगा उनको, ठीक है, भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। 23 से 25 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भाई ऐसे प्रश्नों को लगा लेना स्टार। जितने भी G20 के अपने राजस्थान के अंदर सम्मेलन अधिवेशन हो रहे हैं उनको सारों को मैं बता चुका हूं बार बार। इसका उत्तर आ जाएगा जयपुर के अंदर। 28 अप्रैल 2023 को मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। तो ये थे आज के इतने प्रश्न, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में मैंने आपको कहा था कि मैंने क्लास नहीं दी थी। इस एक सप्ताह में क्लास नहीं दी थी, उसका पूरा डाटा पीछे का जितना भी निचोड़ है मैं सारा आपके सामने लेके आ गया, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। नानक क्लासेज ऐप के अंदर आप टेस्ट सीरीज है उसे आप ज्वाइन किया करो, करंट की है, जीके की है, सारी जितनी भी क्लासें हैं उनको अच्छे तरीके से आप पढ़ो, अध्ययन करो, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। संघर्ष मेहनत आपकी निरंतर रहेगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा ही शानदार एक महत्व कहा कि उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं, रुकना भी नहीं है और इतना धीमे भी नहीं चलना है कि पीछे वाले लोग अपने से आगे निकल जाए। उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो, क्योंकि जब तक लक्ष्य न मिले हमें परिश्रम करते रहना है, कठोर मेहनत करते रहना है। एक दिन जरूर भगवान सुनता है, क्योंकि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए मेहनत करते जाइए, अपना कर्म करते जाइए, आपको एक दिन फल जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।